सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 44, 45 और 46। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भगवान कहते हैं, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अर्थात भोग और ऐश्वर्य अर्थात संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोग में तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव यानी कि योग का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग और द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत यानी कि जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग यानी कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम यानी कि प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य वेदवाद रताः यानी कि वेदोक्त सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती। कारण कि व्यवसायात्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। निस्त्रय गुण्ये भवार्जुन। वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों को करने वाले मनुष्यों को योगक्षेम की प्राप्ति नहीं होती और वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। संसार चक्र में पड़ने का कारण वेद नहीं, प्रत्युत कामना है। भगवत परायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योगक्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योगक्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता। अतः
भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।